हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी हत्या को 4 से 5 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई खास सफलता नहीं मिली थी। यानी कि पुलिस के पास आरोपियों की लोकेशन नहीं है, लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और जो शूटर i20 कार में 5 बदमाश आए थे, उनमें से 4 की पहचान हो चुकी है, जिनकी तस्वीरें भी निकल कर सामने आ चुकी हैं और अब उन सभी के एड्रेस वगैरह सब पुलिस को मिल चुके हैं और पुलिस ने अब उन बदमाशों की तस्वीरें जारी की है और 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। पहली अपडेट नफे सिंह राठी के केस में ये है और दूसरी अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में जब नफे सिंह राठी की हत्या हुई थी तो नफे सिंह राठी के परिवार वालों को उस वक्त जान से मारने की धमकी दी गई थी, जब दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं वो उनके घर पर सांत्वना देने पहुंचे थे। उनके सामने ही उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। वो आरोपी जो पकड़ा गया था वो भी खुलासे में क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी बातें इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नफे सिंह राठी के हत्याकांड में क्या वाकई में गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू का हाथ है या फिर ये बातें अभी ऐसे ही हवाई में की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट तो आया है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है और इन सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे और बहुत सारी अपडेट है नफे सिंह राठी के केस में। तो आपसे उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी, इनकी हत्या को आज 6 से 7 दिन का वक्त गुजर चुका है। आरोपियों की पहचान अब हुई है। इनमें से 3 आरोपी जो हैं, इनकी तस्वीरें पुलिस ने जारी की है और उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा है। जो कि बाकी आरोपी हैं उनकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। पुलिस हत्या आरोपियों की धरपकड़ के लिए दूसरे प्रदेशों में भी दबिश दे रही है। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों की पहचान अभी तक सार्वजनिक की है, उनमें से आशीष एक नाम है, इसका नाम है आशीष उर्फ बाबा, जो कि नागलोई का रहने वाला है। दूसरा है नकुल सांगवान और वो नारनौल का रहने वाला है और तीसरा है अतुल, जो कि दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। ये 3 बदमाश हैं। इस पूरे मामले में जो वहाँ के एसपी हैं डॉक्टर अर्पित जैन, उन्होंने कहा है कि जिन आरोपियों की पहचान हुई है उनकी धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, लगी हुई हैं। कई राज्यों में लगातार दबिशें भी दी जा रही हैं। जैसे देखा मैंने जिक्र किया, 4 लोगों से 6 घंटे तक पूछताछ भी की गई थी। शनिवार को भी 2 लोगों से पूछताछ की गई। एसएसपी ने कहा है कि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। वारदात में इस्तेमाल जो गाड़ी थी वो रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन की पार्किंग से भी पुलिस ने उठा ली है। एफएसएल की टीम उस गाड़ी की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। गाड़ी का जो मूल मालिक है उसका भी एड्रेस मिल चुका है। ये गाड़ी कई बार खरीदी और बेची गई है। पुलिस द्वारा हर खरीदार से पूछताछ की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये गाड़ी अपराधियों तक पहुंची तो पहुंची कैसे। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद आरोपी ट्रेन के जरिए फरार हुए होंगे और इतना ही नहीं, आरोपियों ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, उसकी पर्ची भी ली है। राजकीय रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी अब जो आसपास के स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे हैं, इनकी छानबीन कर रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले मामले में भी अर्पित जैन जो एसएसपी उन्होंने कहा है, उस पोस्ट को लेकर जो है संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिमाइंडर भेजा गया है और अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद भी ये कहा जा सकता है कि नंदू है इसके पीछे, नहीं। फिलहाल एसएसपी ने यह भी कहा है कि परिवार के सदस्यों को जो फ़ोन कर जान से मारने की धमकी बदमाश दे रहा था, वो राजस्थान से पकड़ा गया। मानसिक रूप से बीमार है, उसका इलाज चल रहा है। उसका फ़िलहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को फॉलो करता है। तो हो सकता है कि उनकी देखा देखी उसने ऐसा किया हो, उस बात की भी जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी का इलाज चल रहा है, इसीलिए उसके बारे में डॉक्टर से भी परामर्श लिया जाएगा। नारनौल एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। अब इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या में शामिल जो आरोपी है, तीसरा वाला, नारनौल के सिरोही बहाली का रहने वाला है। हालांकि आरोपी का परिवार करीब 25 साल पहले ही गांव छोड़कर जा चुका है, जिसके बाद उसका गांव में कभी आना जाना नहीं हुआ। सिरोही बहाली के जो सरपंच हैं यानी सांगवान के गांव के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं करीब 25 साल पहले दीपक सांगवान का परिवार दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। के लोग कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में वो कहाँ रह रहे हैं, इस बात की जानकारी गांव वालों को नहीं है। इससे पहले भी नारनौल की जब चर्चा होती है
तो सुखदेव सिंह गोकामेड़ी हत्याकांड में भी सुर्खियों में नारनौल था। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के बाद परिवार को भी जो धमकी भरे फ़ोन कॉल आ रहे थे लगातार, जैसा मैंने जिक्र किया, राजस्थान से जो आरोपी पकड़ा गया बालातोरा इलाके से, वो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वो कह रहा है कि हमने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर नफे सिंह राठी की हत्याकांड की खबरें देखी और वहीं से परिवार के नंबर को फ़ोन किया मैंने, उन्हें परेशान करने लगा। फिलहाल इस पूरे मामले में एसपी आरपी जैन ने कहा है कि नफे सिंह राठी के बेटे के जो नंबर पर फ़ोन आए थे, उस मामले में आरोपी से जब पूछताछ की गई, जो पटाऊपुरा जिला बालोतरा का रहने वाला दिलीप सिंह है, 29 साल का है, पुलिस टीम ने उससे पूछताछ किया तो मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया और उसे बहादुरगढ़ लेकर आया गया है और आगे की जो कार्रवाइयाँ हो की जा रही हैं। लेकिन बड़ा एक सवाल है कि जो मास्टरमाइंड है, क्या कपिल सांगवान और फर्नांडो है या नहीं है, इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बातें कही जा रही हैं कि कपिल सांगवान और फर्नांडो हुई इस पूरे मामले में जो है मेन खलनायक है। लेकिन सोशल मीडिया का जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी जो है पकड़ा गया राजस्थान से, उसकी उम्र 29 साल की है, शादीशुदा है, बच्चे भी हैं और वो मानसिक रूप से परेशान बता रहा है अपने आप को। लेकिन क्या सोशल मीडिया से नंबर लेकर किसी को भी धमकी देना क्या इतना आसान होता है? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और ये भी वो आरोपी कह रहा है कि नफे सिंह के परिवार से मेरी कोई भी रंजिश नहीं है और ना तो किसी ने मुझे ये करने के लिए बोला है और मैं खुद अपने सब कुछ करने के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से नफे सिंह राठी की हत्या की गई है या उनके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई है, तो इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है और जो 4 शूटर जिनकी पहचान हुई है वो कब तक गिरफ्तार होते हैं। तो इंतज़ार है उस वक्त का जब पुलिस गिरफ्तार करके इन बदमाशों को लेकर आएगी और ताकि आगे और भी बड़े अहम खुलासे होंगे, क्योंकि नफे सिंह राठी के हत्याकांड में जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे कई सारे सस्पेंस भी निकल कर सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पर तो भाई साहब ऐसी सी बातें कही जा रही हैं कि आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी और फिर बड़ा खुलासा भी हो सकता है। नमस्कार, जय।